हेलो एवरीवन, वेलकम। दिस इज O2IS एकेडमी और मैं आपको हिमाचल जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा रही हूँ। आज हम लोग मेले पढ़ेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय मेले हैं जिनकी हिस्ट्री बहुत पीछे 300 साल पीछे जाती है, वो हम लोग देखेंगे। और उसी के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट स्टेट फेयर साथ में आ जाते हैं, तो वो जिनके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। वो अब एक मेला जब भी आप पढ़ो उसमें क्या होता है पढ़ने लायक, सबसे पहली तो डिस्ट्रिक्ट याद करने हैं आपको। कुछ और नहीं भी पता हो, यूजुअली स्टेटमेंट्स में डिस्ट्रिक्ट डाल दी जाते हैं कि ये वाला इस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ट्रू है कि फॉल्स है। सबसे पहले लोकेशन। दूसरा आता है कि ये कौन से महीने में होता है, कौन से महीने में होता है, इसका ड्यूरेशन कितना होता है, ये 7 दिन का मेला है या इसमें कुछ स्पेसिफिक लाइन लिखी होती है कि देव प्रबोधिनी एकादशी को शुरू होता है या सावन का दूसरा संडे है, ऐसे शुरू होता है। तो वैसी वाली स्टेटमेंट्स डाली जाती हैं। उसके साथ में इसकी हिस्ट्री या माइथोलॉजी जो भी जुड़ी हुई है, कोई राजा का नाम है, वो इंपॉर्टेंट है। इतना सा अगर याद रखे तो काफी रहता है। देन कोई ऐसा स्पेसिफिक जिसमें सिर्फ महिलाएं भाग ले रही हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग इधर देखें तो लाहौल में यूजुअली जो बुद्धिज्म है वो भी प्रेवलेंट है, तो लोसर, छाम, ये सारे के सारे आपके हम लोग इसकी तरफ रखते हैं, बुद्धिस्ट वाला कल्चर की तरफ। तो जहां पे भी मोनेस्ट्री होगी वहां पे ऐसा मेला मनाया जाएगा। डूंगरी मेला है, एक एक करके देखने हमने ये जो जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ से आपको चीजें याद हो जाएंगी बेसिकली, ताकि आप पहले एक बार देख के जाओ कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा मेला होता है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मेरा ऑलरेडी एक बैच चल रहा है हिमाचल जीके का। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, यू कैन चेक आउट फॉर योरसेल्फ, जिसमें हम लोग सारी चीजें कवर कर रहे हैं और इसके साथ में टेस्ट भी होते हैं सो दैट आपका प्रिपरेशन हो सके। इन दी एडिशनली हमारे पास में एक टेस्ट सीरीज भी है जिसको आप चेकआउट अगेन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लुक फॉर योरसेल्फ, थोड़ा स्क्रॉल करो, देखो इधर उधर बड़े सारे टेस्ट डाले हुए हैं, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी होंगे, कुछ मिक्स होंगे, तो देखना एक बार। चलो जी, लाहौल स्पीति से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बहुत से फेस्टिवल हैं, जैसे सबसे पहले हालड़ा फेस्टिवल न्यूज में रहता है हर बार फरवरी के महीने में। दिस इज नोन एज दी फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, और उसके साथ में डिफरेंट वैलीज के नाम आते हैं वहां पे, जैसे कि आपकी गाहर वैली है, देन तिन्नन वैली है, चंद्रा वैली तो पता ही है हमें, पत्तन वैली। तो लाहौल के इस वाले साइड पे ये मनाया जाता है और दिवाली की तरह होता है। यहाँ पे दिवाली नहीं मनाते, यहाँ पे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स हालड़ा मनाते हैं। फिर आ गया आपका इधर लोसर है, इट इज नोन एज द तिब्बतियन न्यू ईयर। फागली है, फागली लाहौल के साथ में कुछ कुल्लू के एरियाज में भी मनाते हैं। त्रिलोकीनाथ हमें पता है कि यहाँ से जब चेनाब जाती है तो इधर से म्यार नाला मिलता है उदयपुर में। उदयपुर के किनारे 2 मंदिर हैं, एक है त्रिलोकीनाथ और एक है मृकुला देवी। तो जो त्रिलोकीनाथ मंदिर है वहां पर ही ये जो पूजा है या हम लोग कह सकते हैं फेस्टिवल फेयर, वो मनाया जाता है। ऐसे करके आपने सारे पढ़ने होते हैं। ये वैसे जैसे चंबा आ गया, इसमें कुछ बता नहीं सकते, नया नहीं है। 5 इंटरनेशनल फेयर जो हैं वो अच्छे से पढ़ने होते हैं। बाकी इनके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जैसे सूही माता है, तो ये सूही फेयर है, ये साहिल वर्मन के टाइम पे शुरू हुआ। फिर जो ये इसमें एक सैक्रिफाइस की स्टोरी आती है, स्टोरी नहीं भी पढ़ना हो तो क्या है, ये इसमें स्पेशल है कि ये सिर्फ महिलाएं और बच्चे जो हैं उनके लिए बनाया गया है, या वो यहाँ पर एंजॉय करते हैं। मिंजर तो हमें पता ही है इंटरनेशनल फेयर है। फिर यहाँ पर भरमौर जात्रा, फूल जात्रा, तो एक एक करके आपने ये यहाँ पर जरूर पढ़ने हैं। स्पेशली जैसे आपका शेचू फेयर है, ये रिवाल्सर में होता है। रिवाल्सर को त्रिवेणी कहा जाता है, जहाँ पे 3 जो आपके धर्म हैं उनका संगम होता है। तो ऐसे करके इनके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो एक बार जरूर देख के जाने हैं। और जो हमारे इंटरनेशनल फेयर हैं वो तो मैं डेफिनेटली करवाऊंगी। एक और चीज ऐड करनी है कि हमारे पास बहुत सारे शक्तिपीठ हैं। जो सती माता जब उसमें आग में कूद जाती हैं, शिव जी उनको लेके घूमते हैं, जब चक्र से उनको जो है उनके हिस्से अलग अलग जगह पड़ते हैं, तो वहां 51 शक्तिपीठ हुए। ये जो शक्तिपीठ हैं यहाँ पर नवरात्रे सिंस 2 बार होते हैं, तो इन नवरात्रों में 2 बार यहाँ पर मेले लगते हैं। नैना देवी है चाहे ज्वालामुखी है, यहाँ पर मेले जरूर लगते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे इंटरनेशनल फेयर। इनके बारे में सबसे पहले तो लोकेशन ही होता है कि चंबा में मिंजर मेला है, देन आ जाते हैं कुल्लू का दशहरा, शिमला का लवी फेयर, शिमला में भी ये रामपुर शहर में है। फिर आ गया मंडी की शिवरात्रि, एंड द लास्ट वन इज सिरमौर का रेणुका फेयर, तो ये यहाँ पर मनाते हैं। अब इनके साथ में जो जो एक एक 2-2 फैक्ट्स मैंने आपको बताए पढ़ने होते हैं। सबसे पहला एक
बड़ा जो आपका ग्राउंड है चौगान, वहां पे होता है 7 डेज का। ड्यूरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, 7 दिन का होता है। मिंजर बोलते हैं इसको, ये जो मेज है, मक्की जब भी फूटती है तो ये रावी में फेंकी जाती है और पूजा होती है। कब मनाते हैं? तो अगस्त के सावन का जो सेकंड संडे होता है तब इसको मनाया जाता है। यहाँ पर वरुण देवता की पूजा की जाती है और एक जो पोजेशन है वो अखंड चंडी पैलेस से निकलता है। यात्रा, जो रथ यात्रा है वो भी नॉर्मली होती है इन सारे जो आपके मंदिर है या फिर मेलों में, कि मेले की जो शुरुआत है वो किसी यात्रा, रथ यात्रा से हुई, फिर वापस जो है 7 दिन के बाद उसको इकट्ठा किया जाएगा। देन हम लोग इसकी हिस्टोरिकली देखें तो राजा साहिल वर्मन जो है उन्होंने इसकी शुरुआत की थी 10th सेंचुरी में, और उसके बाद में बहुत सारी इसकी स्टोरीज हैं, लेकिन स्टोरीज नहीं पढ़ेंगे, नाम इंपॉर्टेंट रखने हैं। एक तो हमने पढ़ लिया कि साहिल वर्मन के टाइम पे शुरू हुआ। दूसरा आता है राजा प्रताप वर्मन। जो प्रताप वर्मन है इन्होंने त्रिगत के राजा को हराया था, और जब वो वापस आए तो इसके लिए उन्होंने सारे देवी देवताओं को बुलाया यहाँ पे, और बोलते हैं मिंजर का मेला शुरू हुआ। तो एक प्रताप वर्मन, एक साहिल वर्मन। नेक्स्ट है कुल्लू का दशहरा। अब जो कुल्लू का दशहरा है ये भी 7 दिन का होता है, जैसा इसका नाम है दशहरा। तो ये विजयदशमी के दिन शुरू होता है, इंटरनेशनल फेयर है। यहाँ पर हिस्टोरिकली 3-4 नाम याद रखने हैं, जैसे कि सबसे पहले आएगा दामोदर दास, जगत सिंह, और जो है अयोध्या से इसको लेकर आए थे। अब 7 दिन का ये इंटरनेशनल फेयर, ये रघुनाथ जी की जो यात्रा है इसी से शुरू होता है, और इसमें इसकी हिस्ट्री जाती है 1653। इसको ठीक कर लेना है, 51 भी लिखा हुआ है इंटरनेट पे बहुत जगह, लेकिन हम लोग बलोकरा के साथ में जाएंगे बिकॉज उसी को हम लोग सोर्स मानते हैं इंपॉर्टेंट। ये आपकी यूजुअली कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट्स वगैरह हो गई, वहां से होता है। तो यहाँ पे 2-3 चीजें हैं। राजा जगत सिंह के टाइम पे जो भगवान जी हैं रघुनाथ जी, इनको लेकर आए थे कहाँ से? अयोध्या से। कब? 1653 में। और कौन लाया था? एक पंडित दामोदर दास। तो जगत सिंह, दामोदर दास, 1653 एंड देन इज अयोध्या। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड 2015 में यहाँ पर बनाया गया, विच वॉज 9892 डांसर्स ने एक साथ नाटी वहां पर की, जिसके लिए रिकॉर्ड बना। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था पहले। नेक्स्ट आ जाता है लवी मेला, जो कि रामपुर बुशहर में मनाते हैं। यहाँ पर राजाओं के जो नाम याद रखने को रहेंगे वो है केहरी सिंह, और ये ट्रेड फेयर होता था पहले। तो यहाँ पर जो भी तिब्बत वाले लोग हैं वो ट्रेड करने के लिए आते थे। यहाँ पर एक और चीज जो आती है वो है चतुर्मुखी हॉर्स। इसका नाम है चतुर्मुखी हॉर्स। जो चतुर्मुखी हॉर्स है ये इसको शिप ऑफ द कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। अब हमारे पास में यहाँ पर ग्रेटर हिमालयन रेंज और जास्कर रेंज है, इसके बीच का एरिया एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और कोल्ड डेजर्ट भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो मूवमेंट है वो नॉर्मल हॉर्सेस से ज्यादा जो है चतुर्मुखी हॉर्सेस यहाँ पर अच्छे से करते हैं। तो इनका ट्रेड भी लवी मेले में होता है। ये होता है अक्टूबर और नवंबर में। इंटरनेशनल फेयर 1985 में बना था और 300 साल पुराना है। इसकी हिस्ट्री देखें तो एक वॉर हुई जहां पर एक तरफ लद्दाख था और एक तरफ था तिब्बत, और साथ में मुगल्स थे। तो जो तिब्बतियंस हैं उन्होंने हेल्प मांगी थी बुशहर के राजा केहरी सिंह से। ये जो है याद रखना है, राजा केहरी सिंह से, और उन्होंने तिब्बत को हेल्प किया, जीत गए। तो उन्होंने एज अ गिफ्ट उनको सबसे पहले तो एक वैली गिफ्ट में दी जिसका नाम है हंगरंग वैली। दूसरा आता है कि टैक्स फ्री ट्रेड होने लगा उसके बाद में तिब्बत के और हिमाचल के बीच में, या बुशहर उस वक्त होता था बड़ा, तो बुशहर के बीच में। और साथ ही में जो है ये लवी मेला शुरू किया गया था एज अ ट्रेड फेयर, एज अ गुडविल जो है दोनों इनके बीच में। लास्ट है रेणुका मेला। ये भी 7 दिन का होता है और इसको भी नवंबर में मनाते हैं। अब यहाँ पर ये शुरू होता है देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन, जो कि दिवाली के 10 दिन के बाद आती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइंस होती है, ऐसी लाइंस सीधे उठा के डाल देते हैं। इसको इंटरनेशनल फेयर 2011 में बनाया गया, और यहाँ पर माना जाता है कि मिलन होता है भगवान परशुराम का अपनी माता रेणुका जी के साथ में, और पछात तहसील में इसको यहाँ पर मनाते हैं। तो ये आपके कुछ यहाँ पर पॉइंट्स हैं। तो ये है। एंड देन द लास्ट वन इज शिवरात्रि का मेला, जो कि मंडी में मनाई जाती है, मंडी के पड्डल ग्राउंड में। यहाँ पर 2 जो देवता हैं उनको पूजा जाता है मंडी में। एक तो है माधोराय और दूसरे आते हैं भूतनाथ। जो भूतनाथ है वो तो भगवान शिव हैं, और ये जो है यहाँ पर विष्णु हैं। तो शिवाइटी से वैष्णविज्म की तरफ मंडी बढ़ा। और इसके पीछे 2-3 स्टोरीज आती हैं, लेकिन आपको 2 राजाओं के नाम याद रखने हैं। एक है ईश्वरी सेन,
कि जब ईश्वरी सेन को गोरखाओं ने बचाया था तो उसने इस मेले की शुरुआत की। दूसरा आता है अजबर सेन। तो बस इतना सा अगर आप याद रख लेंगे चलेगा, इन्हीं दोनों ने यहाँ पर इसको कभी शुरू किया था। फेब्रुवरी जब शिवरात्रि होती है तभी मनाते हैं, 7 दिन का होता है, कृष्ण फागुन के महीने में ये मनाया जाता है। तो आपके ये कुछ पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट आ गया, अब हमारे इंटरनेशनल फेयर तो हो गए कंप्लीट, लेकिन कुछ एक दो चीजें होती हैं जो जिनके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। जैसे सबसे पहले आपका शिमला समर फेस्टिवल है, यहाँ पर हर साल ये होता है, जून में होता है और 5 दिन का होता है। ये याद रखना है दैट इट इज 5 डे फेस्टिवल, जो कि मॉल रोड पे मनाया जाता है, सारे लोग देखने के लिए जाते हैं। मनाली विंटर कार्निवल, ये नेशनल लेवल का फेस्टिवल है, कई जगह इंटरनेशनल लिखा है तो अगेन ध्यान रखना है, ये नेशनल लेवल का फेस्टिवल है और दिसंबर जनवरी में इसको मनाते हैं। फर्स्ट टाइम ये हुआ था 1977 में और स्कीइंग के ऊपर फोकस किया गया था। जो मनाली है वहाँ पे स्कीइंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, ब्रिटिशर्स ने भी शुरू की थी, तो उसके बाद में जो है इसके ऊपर फोकस किया गया। 1977 में पहली बार हुआ। नेक्स्ट आ जाती है होली। होली हिमाचल प्रदेश में एक जो बड़ा मेला है जिसका नाम है सरस मेला। ये सुजानपुर तीरा में मनाया जाता है। सुजानपुर में राज करते थे राजा संसार चंद, तो ऐसे बोलते हैं कि उन्होंने पहली बार बाहर आकर होली खेली। ये कुछ स्टडीज हैं जो कि बात करती हैं 1795 में पहली बार तिलक होली खेली गई थी। तो 1795 संसार चंद हो गया, एंड देन हम लोग देखते हैं कटोच डायनेस्टी के, ये तो आपको पता ही है। यहाँ पर एक जो प्राचीन मंदिर है उसमें मनाते हैं, विच इज मुरली मनोहर मंदिर। तो अगेन ये आपके कुछ फैक्ट्स हैं इस फेयर के बारे में, जो मेला है इसके बारे में। नेक्स्ट आ जाता है सूही मेला। सूही मेला ये जो माता हैं, सूही माता, सुनैना माता, उनके लिए मनाया जाता है। फिर एक्सक्लूसिव है विमेन के लिए और बच्चों के लिए, अप्रैल के महीने में मनाते हैं। और जो योगदान है इनका, सैक्रिफाइस था जो कि चंबा टाउन में पानी लाने के लिए किया गया था, तो इसके लिए इनको याद किया जाता है। कहाँ पर? एक जगह जहां पर इन्होंने समाधि ली थी या फिर इनको जिंदा जो है वो बरी किया गया था, वो है बलोटा। देन हम लोग यहाँ पर जो मेला देखते हैं उसके कुछ अगेन यही है कि वहां पर आपकी गद्दी ट्राइब जो है वो बहुत पार्टिसिपेट करती है। अब ये इनके बारे में, गद्दीस के बारे में खुद पढ़ना है। ये आपका डोरा है, ये चोला है, और फिर या फिर लॉन्चड़ी भी बोलते हैं इसको। और फिर साथ में ये जो डांस कर रहे हैं ये है घुरेही डांस। तो जो आप न्यूज़ पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, वहां पे चीजें पढ़नी होती है कि घुरेही डांस आया तो कौन सी ट्राइब करती है? गद्दी ट्राइब। पंच भीष्म फेस्टिवल, जैसे इसका नाम है, 5 दिन का होता है। पंच भीष्म, भीष्म है जो पितामह थे महाभारत में, भीष्म पितामह। तो वो बोलते हैं कि जब वो बाणों की शैया पे लेटे तो 5 दिन तक वहां पे रहे, और जो पांडव हैं उनको उन्होंने ज्ञान दिया अपना, जो भी उनको पता था। कृष्ण जी उनको बोलते हैं कि आगे इनको बताइए। तो 5 दिन बाणों की शैया पर वो लेटे लेटे पांडवों को ज्ञान देते हैं। उसी को कमेमोरेट करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें तुलसी और जो सालिग्राम है उनकी शादी करवाई जाती है। और साथ ही में ये कहाँ पे मनाते हैं? तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जयंती माता टेम्पल पे। ये है आपका जयंती माता टेम्पल। जो लोकल्स हैं वो सुबह 4-4 बजे चले जाते हैं। और जो आपका एक साइड पे कांगड़ा फोर्ट है और मांझी रिवर के, और दूसरी साइड को ये जयंती माता का मंदिर है। तो बीच में से मांझी रिवर जाती है, एक तरफ कांगड़ा फोर्ट आ गया, एक तरफ आ गया जयंती माता मंदिर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जयंती माता मंदिर, मांझी रिवर, राइट। पंचभीष्म फेस्टिवल। नेक्स्ट आ गया पत्थर का खेल। इसका तो लोकेशन ही याद रख लोगे, वही बहुत बढ़िया है। तो इसकी लोकेशन है धामी में। धामी के जो आपके राणाज आए जिन्होंने रूल किया, वो पृथ्वीराज चौहान के वंशज रहे हैं। इकलौती ऐसी रियासत है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो धामी जो कि शिमला में एक जगह है, वहां पर हलोग में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। यहाँ पे सब एक दूसरे को पत्थर मारते हैं, जिसका खून निकलता है वो भीमा काली जो माता है उनको चढ़ाया जाता है, या मतलब उनको जो है तिलक किया जाता है, उसको बहुत लकी माना जाता है। तो पत्थर का खेल हलोग में मनाते हैं, जो कि धामी में है शिमला में, और फिर जो आपका अक्टूबर नवंबर का टाइम है तब इसको मनाते हैं। नेक्स्ट आ गया नलवाड़ी। इसमें एक ही फैक्ट है याद करने के लिए कि सबसे पहले तो ये ट्रेड फेयर हुआ करता था। W गोल्डस्टीन ने इसको शुरू किया था और 1889 में जो है ये पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया।
अब बहुत सारे नलवाड़ी के मेले होते हैं, कुल्लू में भी होता है, मंडी में भी होता है। ये याद रखना है कि बिलासपुर का जो है इट्स द ओनली फेमस वन, और ये गोविंद सागर लेक के किनारे लूणू ग्राउंड में करते हैं। और 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने, सब लोग अपने जो भी जानवर होते थे वो लेके आते थे, गाय भैंसे, फिर उनके ट्रेड के लिए इसको शुरू किया था। नेक्स्ट आ गया सकोदी फेयर। सकोदी, सकोड़ी जो भी ये है, ये मनाते हैं जी जोगिंद्रा नगर में, मंडी में। वहां पे भी डोग एक गांव है, वहां पे मनाया जाता है। जिन्होंने सती की, उनको उन महिलाओं को याद करने के लिए या उनको ऑनर करने के लिए इसको मनाते हैं। तो और कुछ नहीं भी आएगा, सकोदी सती ऐसे याद कर लो, सकोदी सती और जोगिंद्रा नगर, इतना सा याद रखेंगे। नेक्स्ट नहीं, खत्म हो गए। आई थिंक दीज आर दी ओनली इंपॉर्टेंट वंस। हैं तो बहुत सारे ना, जैसे मैंने आपको वो सबसे पहले मैप भी दिया था, तो देखने जरूर है, वो सारे देख के जाने कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। जो नहीं समझ आए, थोड़ा अजीब सा लगे, लद्दार चांग है, तो वो उनको आप लाहौल वाली साइड डाल दिया करना। लाइक 50-50 चांसेस होते हैं कि वो लाहौल में होगा, अगर डिफरेंट सा नेम है। बुद्धिज्म में या ये जो ट्राइब्स भी हैं लाहौल में, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे फेयर्स फेस्टिवल्स हैं। So that is it for today. Thank you for watching. These are my this Twitter and Instagram, and here are the numbers अगर आप कॉल करना चाहते हैं. Thank you so much.